बीच यूपी में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर सियासत तेज हो गई है। सरकार पर विपक्ष के हमलावर होने के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जब अखिलेश सरकार चलाते थे तब चारों ओर अराजकता भी, अत्याचार भी था, दंगे होते थे। आज जब उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो एक ही बात कहता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अखिलेश यादव जी के इस समय जो बयान आते रहते हैं, उन बयान का एक ही जवाब है। इसलिए अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले थे, सरकार चलाते थे, तब चारों तरफ अराजकता थी, अत्याचार था, गुंडागर्दी थी, दंगे थे, जमीनों पर कब्जे थे, खनन माफिया से लेकर शराब माफिया से लेकर नकल माफिया से लेकर भर्ती माफिया तक सब सक्रिय थे। और आज जब उनके द्वारा कोई भी बात कही जाती है तो मैं यही कहता हूं कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उधर सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी गंगा जमुनी तहजीब खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं होगी। 27 के सत्ताधीश कहा जा रहा है अखिलेश यादव को। इधर उन्हीं के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के अमेठी से सांसद ने भी अब सवाल खड़े कर दिए योगी आदित्यनाथ पर और कहा कि गंगा जमुनी तहजीब खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बेहद महत्वपूर्ण उपचुनाव है ये, जो 9 सीटों पर होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले चुनावों का रुख भी यहां से तय होगा। उससे पहले ही बटेंगे तो कटेंगे को लेकर जमकर सियासत उत्तर प्रदेश के भीतर देखने को मिल रही है। के टाइम पे ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पूरी बीजेपी है, खाली योगी जी नहीं, पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो। क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है, ये हमारे यूपी की पहचान है। इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे जो समाज है नीचे तक उनकी आपसी सांझ इतनी है कि वो इनके इतने करने से टूटने वाली नहीं। इधर लखनऊ के बाद अब यूपी के मुरादाबाद में शहर के मुख्य चौराहों को बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर से पाट दिया गया है। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट की तरफ से ये होर्डिंग लगवाए गए। ये होर्डिंग धनतेरस, दीपावली और भैया दूज त्योहार की शुभकामनाएं देने के लिए लगाए गए, जिन पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। और इन सबके बीच में बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर सीएम योगी पर हमला बोला और तंज कसते हुए कहा कि यह नारा सुनने में ही नफरती लगता है। सीएम योगी के मुंह से कभी चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती है। के मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा, नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं, कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके केवल जो है विकास का काम नहीं, विनाश का काम कर रहे हैं। लगातार जो है अपराधीकरण जो है बढ़ गया, पुल पुलिया गिरता जाता है, भ्रष्टाचार का खेल होता है। इस पे जो है सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता। इधर समाजवादी पार्टी के नारे जुड़ेंगे तो जीतेंगे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, अखिलेश यादव का डीएनए तो वही है ना जिनके पिताजी राम भक्तों पर गोली चलवाया करते थे। इनका डीएनए तो यही है कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे। वो तमाम तरह के जिंदगी भर पोस्टर जारी किए हैं। अखिलेश यादव के पिताजी ने क्या किया था, उसी डीएनए के अखिलेश यादव हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनका डीएनए तो वही है, उनको जोड़ोगे तो जीतोगे, उनका यही है।
अब इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्ष के नेताओं पर बड़ा हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और लालू यादव के सभी नेता मिलकर हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हेमंत ने कहा कि हिंदू एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। राहुल गांधी हो या हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूँगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर लेंगे।